बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हम सहाफ़ी दोस्त कल बैठे हुए थे साथ और हमारी आपस में कोई बातचीत हो रही थी और मतलब हम लोग आपस में बैठ के कुछ पॉलिटिकल डिबेट कर रहे थे। तो उतनी देर में खबर आई कि जी पीटीआई ने असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने असेंबलियों से रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। तो ये खबर जो है वो हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे एक जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने बताया कि ये इमरान खान साहब की एक सियासी चाल है। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास जितने भी पत्ते थे वो सारे खेल चुके। वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को सदर मुमलिकत के जरिए मुतनाज़ बनाना चाह रहे थे, लेकिन सदर मुमलिकत ने आईनी हदूद में रहते हुए पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को, उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए ये फैसला किया। फिर इमरान खान साहब चाहते थे कि किसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब वो जो है वो आर्मी चीफ बन जाएं। वो इक़्तिदार से फारुक हुए, उनको पता चला कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो डेफिनेटली उनका फैसला रिवर्स हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने सोचा कि लॉन्ग मार्च, उसमें खून रेजी, लाशें गिरेंगी और मार्शल लॉ लग जाएगा, तीसरी कुव्वत आ जाएगी, वो भी फ्लॉप। तो इमरान खान साहब की एक एक करके जितने भी उनके स्टेप्स थे, जितने भी उनके इकदामात थे, वो एक एक करके फेल हुए। और जो हम सहाफ़ी दोस्त रात को बैठ के डिस्कस कर रहे थे, हमारी पॉलिटिकल डिबेट हो रही थी। कुछ दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है वो नजरियाती तौर पर पीटीआई से इख्तलाफ करते हैं, कुछ का अपना नजरिया है, कुछ का अपना मौकफ है। तो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से ये बात पहले भी की थी और मैं दोबारा ये करूंगा कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ ड्रावा देने के लिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए वो चाहते हैं कि किसी तरह इंतखाबात हो जाए। और उन्होंने जो अगला पता खेला है कि जी हम असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो सर असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं और वो पहला ऑप्शन ये है कि वो गवर्नर राज लगा सकती है। ठीक है, गवर्नर राज इस सूरत में कि जी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है। पंजाब असेंबली में बात हो रही है कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, तो वहां पर अगर वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, स्पीकर असेंबली का इजलास, असेंबली सेशन कॉल नहीं करेंगे, तो सर फिर गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब वफाक में बैठे हैं, उनके इकामात गवर्नर को और गवर्नर राज लग जाएगा। उसमें सदर मुमलिकत का कोई रोल नहीं होगा। सदर मुमलिकत अपना रोल नहीं प्ले कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्वाबदीदी इख्तियारात में से एक है कि अगर वो देखे कि सूबा जो है उसके अहकामात के ऊपर अमल पैरा नहीं है, तो वो गवर्नर को एक समरी मूव ऑन कर सकते हैं और उस समरी के तहत गवर्नर उसकी अप्रूवल के मुताबिक पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा सकते हैं। अब पंजाब में गवर्नर जो हैं वो बलीगुर रहमान साहब हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर हैं और इससे पहले बलीगुर रहमान साहब मुतअद्दिद बार रुकने असेंबली भी रह चुके हैं। एक बड़े नफीस और बड़े शरीफ इंसान हैं, लेकिन वो तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त पंजाब में हुकूमत चौधरी परवेज इलाही की है, जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। और अब परवेज इलाही साहब एक बयान दे रहे हैं कि जी मुझे इमरान खान 1 मिनट में कहे तो मैं असेंबली तहलील कर दूंगा। अच्छा, आप असेंबली तहलील कर देंगे, आप समझते हैं इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान साहब एक अगला कार्ड खेल रहे हैं कि असेंबलियां तहलील होंगी तो इंतखाबात हो जाएंगे। नहीं, इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आप बेशक असेंबली तोड़ दें। आप केपीके की असेंबली है, उसमें ये बात समझ आई, उसमें ये बात पता चली कि जो अकरम खान दुरानी है, उधर के अपोजिशन लीडर जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा कि जी महमूद खान जो वज़ीर आला केपी के हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उधर भी अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तो उधर भी इमरान खान साहब ने कहा कि हम असेंबली तोड़ देंगे। उधर भी गवर्नर जो हैं वो जेयूआई के हैं और जेयूआई जो है इस वक्त वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमात है। तो वहां पर जो है वहां पर भी समरी मूव ऑन कर देंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब। उस समरी के मुताबिक उसकी अप्रूवल के लिए गवर्नर साहब दस्तखत कर देंगे और गवर्नर राज लग जाएगा। फिर अगर अदम एतमाद से देखें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं।
पहली बात कि वो झूठ बोलने में तो बहुत महारत रखते हैं, और दूसरी बात कि उनकी पॉपुलैरिटी ऐसे ठुस हो चुकी है कि अदम एतमाद की खबर आते ही उन्होंने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। ये एक उन्होंने आप समझ लें कि ब्लैक मेलिंग का हरबा इस्तेमाल किया, और ब्लैक मेलिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि असेंबलियां टूट रही हैं, इसलिए कि इंतखाबात हो जाएंगे। और अब इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि अगर असेंबलियां टूट जाएंगी तो शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। नहीं, हुकूमत के पास इस हवाले से एक ऑप्शन मौजूद है कि हुकूमत जितनी सीटें, जितनी भी पंजाब के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो असेंबली की सीट्स हैं उसके ऊपर इलेक्शन करा देगी। हुकूमत जो है वो मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकती, और मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह जवाब जमा कराया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी टीम ने कि 1 साल से पहले सर इंतखाबात नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि बैलेट पेपर्स के ऊपर काम करना है, हल्का बंदियों के मुताबिक काम करना है, मर्दमशुमारी के ऊपर काम करना है, फिर उसके बाद हल्कों के क्या क्या नंबर्स होंगे, सारी चीजें। ये 5-6 महीने की गेम नहीं है। ये कुछ समझ रहा है कि अगर जी 5-6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे तो सर उसकी गलत फहमी है। इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होंगे। और फिर परवेज इलाही साहब का बयान अगर आप उठाकर देखें तो वो कहते हैं कि मुझे अगर इमरान खान एक ऑर्डर करे एक मिनट के अंदर मैं असेंबली तोड़ दूंगा। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब वो जो वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत बैठी हुई है वो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी। जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि जी हम बैठे रहेंगे और हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो सर इलेक्शंस वफाक ने करवानी है, इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करना तो होने हैं, इलेक्शंस मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होने, इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं हो सकते और ना ही उसका इनकाद मुमकिन है। ये अगर बात समझ नहीं आई इमरान खान साहब को तो अब समझ आ जानी चाहिए कि असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान है ये सिर्फ एक सियासी चाल है, और इसका बराह रास्त नुकसान तहरीक इंसाफ को इस सूरत में होगा कि उनकी पॉलिटिक्स डैमेज हो जाएगी, बुरी तरह तबाह हो जाएगी। और बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ के समझते हैं कि असेंबली में जाकर हमें एक हकीकी ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, इमरान खान साहब अगर ये काम करेंगे, असेंबलियों में नहीं जाएंगे, बिल्कुल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, तमाम असेंबलियों से इस्तीफे दे देते हैं, तो सर हुकूमत के पास ऑप्शन है वो इलेक्शंस करवा देगी। और फिर उन इलेक्शंस के मुताबिक तहरीक इंसाफ अगर उस इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेती तो वो जो उम्मीदवारान है, वो जो उम्मीदवार होंगे, हुकूमती उम्मीदवार जो इत्तेहादी जमातों के होंगे, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। तो उसमें भी इमरान खान साहब जो है उनको बड़ा डेंट पड़ेगा। फिर दूसरी बात कि अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि ठीक है जी इलेक्शंस हो जाती हैं, वक्त से पहले हो जाती हैं और मुकर्ररा मुद्दत से पहले वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर देते हैं, तो सर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सियासी मामलात एक पेज पर नहीं आते, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते, उसके बाद इंतखाबी कैंपेन के लिए टाइम फ्रेम वो डिसाइड नहीं होता, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल से पहले तो अप्रैल मई से पहले तो इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बात तो तय है कि चले अगर हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत से पहले इंतखाबात करवा भी देती है तो सर अगले साल मई तक तो इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो इंतखाबात नहीं होंगे। फिर दूसरी बात कि गवर्नर राज और अदम एतमाद, 2 ऑप्शन हैं हुकूमत के पास। दोनों ऑप्शन हुकूमत अपने टाइम पर इस्तेमाल कर सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ ब्लैकमेल करती है, असेंबली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं होने देती। पंजाब में चूंकि स्पीकर जो है वो सब्तैन खान साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तो अगर वो असेंबली सेशन कॉल नहीं करते और अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं करने दी जाती तो फिर ऑप्शन है गवर्नर राज का। अगर अदम एतमाद आती है तो फारक, परवेज इलाही साहब ठुस, इसी तरह महमूद खान साहब जो हैं वो ठुस। अगर उस केपी के असेंबली में अदम एतमाद नहीं आती तो सर ये एक सियासी चाल है इमरान खान साहब की। वो ब्लैकमेलिंग का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग करके वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। सर ये उनकी गलत फहमी है। मुकर्ररा मुद्दत से पहले इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के टाइम फ्रेम के मुताबिक इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे, मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं हो सकते।
तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान है वो एक सियासी चाल है, और असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान जो है ये तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया नहीं है। उन्होंने कहा है कि सोच विचार हो रही है। तो सर ये बड़े बेवकूफ होंगे अगर ये काम करेंगे। वैसे तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुखालफों के लिए मैदान खाली छोड़ दिया तो मुखालफ जो है वो तो रगड़ा लगा देंगे हमें। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी ठुस हो चुकी है। और अगर कोई नहीं मानता तो उसको आइंदा आम इंतखाबात में मेरी कही हुई बात के मुताबिक पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब कहां पर खड़े हैं, किस मुकाम पर खड़े हैं। ये खबर मैंने दी थी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब होंगे आज से 6 महीने पहले 1 मई 2022 को। अब एक अगली खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगली बार इक्तदार में कोई नहीं आ रहे, क्योंकि उनके जो करतूत हैं, उनका जो किया हुआ सारा कुछ जो उन्होंने किया, जो उन्होंने उनका किया दर है वो सर उनके तो आगे आ गया, इस कौम के आगे भी आ चुका है। तो वो भी तौबा कर रहे हैं, जो लेकर आए थे वो भी कहते हैं कि ऐसे नलायकों को हम इस हुकूमत में लेकर आए जिन्होंने मुल्की मईशत का सवा सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया मुल्की मईशत को। सर वो भी तौबा कर रहे हैं, वो भी इस्तगफार पढ़ रहे हैं कि सर हम कैसे नलायकों को, नाअहलों को इक्तदार में बिठाकर हम लोग जो है वो बाद में ये बोझ अपने पर मुसल्लत कर बैठे। तो सर इसके नताइज आपके सामने हैं। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।